हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप रेलवे की एनटीपीसी ग्रुप डी या किसी भी स्टेट पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का साबित होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, हम बहुत रिसर्च के बाद डेली करंट अफेयर्स के वो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ लेकर आए हैं जो काफ़ी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वो सभी टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है जो हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में ये टॉपिक रहे हैं। फ्रेंड्स, साथ ही साथ हम आपके लिए जनरल अवेयरनेस के जो स्टैटिक जीए हैं उसका वीडियो एक वीडियो लेकर आ रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इन वीडियोस को लगातार देखते रहेंगे तो नो डाउट आप एग्ज़ाम में बहुत आसानी से अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं, काफ़ी रिसर्च के बाद ये क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लगातार हमारे इन वीडियोस को देखते रहें। करंट अफेयर का जो वीडियो आप उसको डेली सुने, उसको नोट करके रखें। साथ साथ जनरल अवेयरनेस का जो हमारा वीडियो सीरीज़ है उसको भी आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहें, सुनते रहें, तो नो डाउट आप इजीली अपना गोल अचीव कर पाएंगे। तो करंट अफेयर के सेशन में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है इसका शुभारंभ जो ये योजना स्टार्ट हुई है वह हुई है उत्तराखंड में। उत्तराखंड अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा, क्योंकि इन्होंने अभी एक नई कैपिटल, अभी तक वहाँ की कैपिटल थी देहरादून, पर उन्होंने एक समर कैपिटल भी बना ली है जो कि गैरसैंण के नाम से। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की समर कैपिटल कौन सी है, या फिर हाल ही में किस जिले को या कौन सी जगह को इन्होंने अपनी समर कैपिटल बनाई है, तो वह गैरसैंण और विंटर में रहती है देहरादून। उत्तराखंड के जो गवर्नर है वह है बेबी रानी मौर्य। स्टूडेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप बहुत ही एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुने, नोट करके रखें। और साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप इसे सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने अन्य साथियों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रुद्रम 1 क्या है, क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन दे दिए कि रुद्रम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है और किसके द्वारा बनाई गई है? भारत के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है और इसका जो डेवलप किया है ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। ये किस तरह की मिसाइल है? एयर टू सरफेस, अगर हवा से जमीनी सतह पर इसका। और कहाँ पर इसका परीक्षण किया गया है? तो यह ओडिशा के बालासोर जो इनका टेस्ट रेंज है वहाँ पर इसका टेस्टिंग की गई है। फ्रेंड्स, तो इससे जुड़े कई पॉइंट हो गए कि सबसे पहले रुद्रम क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल है, भारत के द्वारा बनाई गई है और कौन से संस्थान ने डेवलप की है? डीआरडीओ ने। किस तरह की है? एयर टू सरफेस, बालासोर ओडिशा रेंज पे इसको टेस्टिंग की गई है। किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो स्टूडेंट्स, ये जो ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी है यह दिल्ली में अभी लागू की गई है। इस पॉलिसी के तहत जब भी आप कोई डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, अगर वहाँ पर अगर पेड़ों को काटने की ज़रूरत पड़ रही है तो आपको कम से कम 80% पेड़ों का ट्रांसप्लांट करना कंपलसरी होगा।
कितने परसेंट? 80%। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और वहाँ के जो गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, कौन है वह? अनिल बैजल। किस राज्य ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनाने का अनूठा गौरव हासिल किया है? तो यह है गोवा। यहाँ पर इन्होंने हर घर में जल पहुँचाने का प्रोजेक्ट था और यह कंप्लीट करके इन्होंने ये गौरव हासिल किया है। तो गोवा के सीएम कौन है स्टूडेंट्स? तो यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत। तो गवर्नर कौन है यहाँ के? भगत सिंह कोश्यारी। अभी हाल ही में भारतीय मूल के जो प्रसिद्ध शिक्षाविद थे श्रीकांत दातार, इनको एक स्कूल का डीएन बनाया गया। तो ये किसने बनाया? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिकों समूह ख के पदों पर कितने फीसदी आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है? फ्रेंड्स, जो रिटायर्ड आर्मी के या भूतपूर्व जो सैनिक होते हैं, उनको हर स्टेट में वैकेंसीज जो निकलती है उसमें कुछ परसेंट रिजर्वेशन रहता है। तो हाल ही में जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने जो ख समूह के इसमें 5% आरक्षण दिए जाने की घोषणा इन्होंने हाल ही में की है। यूपी अभी हाल ही में हाथरस की घटनाओं की वजह से न्यूज़ में रहा है, तो इससे जुड़े कुछ न कुछ क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना है, तो आप ध्यान रखें। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। और यहाँ का एक सफाई महोत्सव होता है, तो ये पूछा जा सकता है कि सफाई महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो यह यूपी से संबंधित है, उत्तर प्रदेश। हाल ही में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो यह वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो संस्था है उसको ये 2020 के लिए शांति पुरस्कार दिया गया। और ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये 1961 में 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका जो हेड क्वार्टर है वह है रोम में। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है ये 10 अक्टूबर को मनाया गया है। और 2020 की जो इसकी थीम थी वह थीम क्या थी? सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य, अधिक से अधिक निवेश, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच। फ्रेंड्स, ये थीम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2020 के विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी? तो ये थीम थी सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य, अधिक से अधिक निवेश, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कांग्रेस ने अपने विधायक राजदीप गोवाला को पार्टी से निष्कासित किया है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, जैसा कि क्वेश्चन में कि कांग्रेस ने हाल ही में असम में अपने विधायक राजदीप कितने साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया? तो इसे 6 साल के लिए किया गया। तो सबसे पहले क्यों किया गया? क्योंकि ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, तो इस आरोप में इन्हें निष्कासित किया गया। तो हो सकता है आपसे नाम पूछ लिया जाए कि कांग्रेस ने अपने किस असम के विधायक को, तो यह राजदीप गोवाला। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। कहाँ के हैं? असम के। कौन सी पार्टी? कांग्रेस। तो आप देख रहे हैं यहाँ कई क्वेश्चन बन रहे हैं कि सबसे पहला तो कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। कौन सी पार्टी? कांग्रेस। कौन सा स्टेट? असम में। नाम क्या है इनका? राजदीप गोवाला। अभी फ्रेंड्स हाल ही में एक न्यूज़ में रहा है एनजीटीए का उपयोग किया जाएगा। तो ये एनजीटीए का फुल फॉर्म क्या है?
क्वेश्चन हो सकता है कि हाल ही में न्यूज़ में रहा है, सुर्खियों में रहा है, एनजीटी क्या है। ये बैंकिंग वाले सेक्टर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स जो एनजीटी है इसका सबसे पहले फुल फॉर्म है नेक्स्ट जनरेशन ट्रेजरी एप्लीकेशन। जैसा कि वर्ड लिखा है ट्रेजरी एप्लीकेशन, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ फाइनेंशियल टर्म है। फाइनेंशियल टर्म है तो किसी न किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा। तो यह आरबीआई इसका यूज़ कर रहा है। किस चीज़ में उपयोग करेगा? विदेशी मुद्रा और सोने के जो भंडार है उसके मैनेजमेंट के लिए इस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। तो एनजीटी क्या है? नेक्स्ट जनरेशन ट्रेजरी एप्लीकेशन है। और जो फॉरेन करेंसी जो इनके पास स्टोरेज है और सोने के जो भंडार है उसके मैनेजमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया था। अभी करंट में काफ़ी हॉट टॉपिक है ये। तो यह योजना के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मार्क कर लीजिए आप इसे कि स्वामित्व योजना क्या है। तो स्टूडेंट्स जो अभी तक ग्रामीण एरियो में रहते हैं, तो ग्रामीण एरियाज में जिसको गांव में जहाँ बसना है, जो सालों से वहाँ बस रहा है, वह उसका घर हो जाता है, पर उसका कोई उसके पास प्रूफ नहीं होता कि वह ज़मीन उसकी है। और उसके पास चाहे वो कितना भी बड़ा घर हो, उसके ऊपर ना कोई उसको बैंक लोन देता है, ना उस पर वह किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन कर सकता है, ना उसे वह बेच पाता है। तो यह अधिकार देने के लिए स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें एक सर्वे होने के पश्चात उस लैंड पर जिसका भी घर है, जो भी उसका स्वामी है, उसको उसके स्वामित्व का कार्ड दिया जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा यह होगा कि वह जब भी बेचेगा उसको वह व्यक्ति, तो उसकी जो रजिस्ट्री होगी या जो भी उसका ट्रांसफ़र होगा, तो उस पर गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा और साथ साथ जो लैंड ओनर है वह उसके ऊपर उस कार्ड के आधार पर बैंकों से लोन ले सकता है, कोई अन्य फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर पाएगा। हाल ही में भारत में कितने समुद्र तटों को फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से सम्मानित किया गया है? तो यह भारत के 8 समुद्र तट है जिनको इस तरह का सम्मान दिया गया है। केंद्र ने किसके जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? तो यह विजय राजे सिंधिया जी हैं, जिनके जन्म शताब्दी को सेलिब्रेट या उसको के लिए चिन्हित करने के लिए 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। वे हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस पुरुष एकल वर्ग का खिताब 2020 में जो अभी हुआ है उसका किसने जीता है? तो यह राफेल नडाल ने जीता है। कौन सा वाला? एकल वर्ग में, सिंगल ग्रुप में। और ये राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के। भी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई थी लेसेंट के अनुसार 2050 तक जापान को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में कौन सा देश पीछे छोड़ देगा? तो 2050 में लेसेंट के अनुसार भारत जापान को पीछे छोड़ देगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। इनके एग्ज़ाम से पूछे जाने की बहुत संभावना होगी। आप इन क्वेश्चंस को नोट करते जाएं, एक डायरी बना लें, इसमें डे टू डे इस वीडियोस को सुनते जाएं और शॉर्ट नोट बनाकर आप उसका हर वीक में, हर 2 दिन में उसका रिवीजन करें, जिससे कि आपके माइंड में क्वेश्चंस सेट हो जाएं। फ्रेंड्स इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने अन्य साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो का लाभ ले सकें और साथ साथ हम इस आपके लिए इस तरह के यूज़फुल इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होते रहें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।